तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग उसमें आगे बात करेंगे। तो पार्ट 1 में हम लोग पढ़े हुए थे अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और पार्ट 2 में पढ़े हुए थे अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आज हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग उसमें देखे हुए थे कि जब ओव्यूल बन जाता है, मतलब कि देखो जो ओवरी होता है, ओवरी में से क्या होता है, ओवरी में से जो सेकेंडरी oocyte है वो निकल के बाहर आता है। बाहर कहाँ जाता है? फैलोपियन ट्यूब में जाता है। और सेकेंडरी oocyte जब वहाँ जाता है तब स्पर्म आता है। जब स्पर्म से फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके बाद वहाँ से एग रिलीज होता है और एग रिलीज होने के बाद जो है वो स्पर्म से फर्टिलाइज होता है। अब यहाँ पर दो तरह की बातें आएंगी। पहला बात ये कि देखो जब वहाँ से सेकेंडरी oocyte निकला था, कुछ कुछ बातें हम रिवाइज करवा देते हैं जो आप भूल गए होंगे, इसको रिवाइज कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था। तो हम लोग क्या क्या देखे हुए थे कि ओवरी को जो है बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन द केस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इसमें हम लोग देखे थे कि ओवरी के अंदर जो होता है बर्थ से पहले ही 2 से 3 मिलियन लगभग क्या होता है, उसमें जो होता है एक प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं oogonia। तो मतलब कि एक प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं जिसमें कि माइटोसिस डिवीजन होता है और बनता है प्राइमरी oocyte। उसके बाद एट द एज ऑफ प्यूबर्टी उसमें म्यूसिस डिवीजन होना शुरू होता है और फिर बनता है हमारा प्राइमरी oocyte से बनता है सेकेंडरी oocyte और बनता है फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, और साथ में उसके चारों तरफ आकर कुछ ग्रेनुलोसा के लेयर जमा हो जाते हैं जिसको कि हम बोलते हैं लेयर जमा हो जाते हैं जिसको हम बोलते हैं फॉलिकल। तो पहले बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल और जब सेकेंडरी oocyte बन जाता है तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। ये सब बात हम पिछले वीडियो में एकदम विस्तार से बात किए थे, एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। उसके ऊपर से सेकेंडरी oocyte जब और डेवलप होता है तो बनता है टर्शियरी फॉलिकल और फिर बनता है ग्राफियन फॉलिकल। फिर हम लोग बात किए थे कि ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर होता है, टूट जाता है। टूटने के बाद उसमें से क्या होता है कि उसमें से जो है टूटने के बाद जो है उसमें सेकेंडरी oocyte निकल के बाहर चल जाता है और जो बचा हुआ भाग है दैट इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। मतलब जब ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte निकल जाता है तो जो बचा हुआ भाग होता है उसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, उसके हम लोग बात किए हुए थे कि जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो कुछ हार्मोन रिलीज करता है। कौन सा हार्मोन होता है? वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो आता है एग्जाम में कि विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम, सो दैट इज द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। और वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन काम क्या करता है? जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है वो इंडोमेट्रियम जो होता है, इंडोमेट्रियम क्या है? तो जो ओवरी जो होता है, जो यूटेरस जो होता है, इसको 3 वाल होता है, बाहरी पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। जो इंडोमेट्रियम होता है उस इंडोमेट्रियम के वाल को क्या करता है? मोटा करने का काम करता है, उसको थिकनेस को इंक्रीज करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात किए हुए थे यहाँ तक, मतलब पिछले वीडियो से बात हुआ था। अब इसी में हम लोग आगे बात करेंगे। देखो तो मान लो क्या हुआ कि सेकेंडरी oocyte निकल के, ठीक है, देखो इससे बनाए थे ना, कुछ ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनाए थे और इसमें से क्या होता है, ये होता है हमारा ओवरी जो कि 1 पेयर होता है और जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। ठीक है, ठीक है, इसमें हम लोग पढ़े हुए थे कि यहाँ से जो है सेकेंडरी oocyte, मान लो सबसे जो डेवलप हो गया इसको क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल में से बाहर निकल के क्या जाता है? सेकेंडरी oocyte। जो सेकेंडरी oocyte होता है वह जब आगे जाता है तो डिवाइड करता है, और सेकेंडरी oocyte डिवाइड करता है तो फिर क्या बनता है? स्पर्म आता है तब डिवाइड करता है, स्पर्म नहीं आता है तो डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें से ये निकल के बाहर जाता है और जो बचा हुआ भाग होता है इसका दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम। और उसमें से जो निकल के बाहर चला गया उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सेकेंडरी oocyte। ये क्या है बोलो? ये है सेकेंडरी oocyte। और कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है? कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट्स प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ये सिक्रेट करता है कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन, जो क्या करता है? जो इंक्रीज करता है थिकनेस ऑफ इंडोमेट्रियम। ये इंडोमेट्रियम का जो है, इंडोमेट्रियम कौन है? ये इंडोमेट्रियम। ये क्या है? मायोमेट्रियम। ये क्या है? पेरीमेट्रियम। तो पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम के थिकनेस को इंक्रीज कौन करता है? प्रोजेस्टेरॉन जो है इसको इंक्रीज करता है। और प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से निकलता है? कॉर्पस ल्यूटियम से जो है निकलता है। फिर हम लोग बात की थी कि यहाँ सेकेंडरी oocyte निकलता है, निकल के जाता है फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, और सेकेंडरी oocyte जब यहाँ पहुँच जाता है फैलोपियन ट्यूब में, उसके बाद देखो 2 कंडीशन पॉसिबल है। एक कंडीशन क्या पॉसिबल है? एक कंडीशन ये पॉसिबल है कि यहाँ से स्पर्म आए, ठीक है। स्पर्म आएगा तो फिर क्या होगा, सेकेंडरी उससे डिवाइड करेगा, डिवाइड करके क्या बनाएगा, सेकेंड पोलर बॉडी बनाएगा, और साथ में क्या बनाएगा, सेकेंड पोलर बॉडी, और साथ में बनाएगा
एग, ठीक है, फीमेल गैमिट एग, और वो जो एग है वो स्पर्म से फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। फर्टिलाइज होने के बाद फिर आगे के प्रोसेस क्या होंगे हम आगे देखेंगे। तो ये मतलब फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन ये है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो। सेकेंड कंडीशन क्या है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, फिर होगा ये कि जो सेकेंडरी उस साइड है फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर ये बाहर निकलेगा, ठीक है। और जो बाहर निकलने की प्रक्रिया होता है उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मतलब दो कंडीशन पॉसिबल है कि इफ फर्टिलाइजेशन अकर देन व्हाट हैपेंस, एंड सेकेंड कंडीशन इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर देन व्हाट हैपेंस। सो हमारे पास दो कंडीशन है। तो पहले हम लोग देखते हैं ये कंडीशन कि इफ फर्टिलाइजेशन हैपेंस अकर्स, अगर इफ fertilization occurs then what happens, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होता है, तो इफ फर्टिलाइजेशन occurs then you can recall द सेकेंडरी oocyte यहाँ से बाहर आता है, ठीक है। और सेकेंडरी oocyte जब स्पर्म आता है तो सेकेंडरी oocyte डिवाइड करता है, क्या बनाता है, सेकेंड पोलर बॉडी, और क्या बनाता है, एग सेल। सेकेंड पोलर बॉडी का कोई काम नहीं, सेकेंड पोलर बॉडी को भूल जाओ, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है बाद में। तो बचा क्या, बचा हमारा एग। तो वो जो एग है वो स्पर्म से फर्टिलाइजेशन करता है। मतलब देखो क्या होता है कि यहाँ से ये आगे बढ़ा, यहाँ पर स्पर्म आता है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में यहीं पर जो है जो एम्पुलरी इस्थमस जो यहाँ पर जंक्शन है, यहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है तो फिर क्या होगा, देखो मेल गैमिट है, स्पर्म आया है, और क्या है, फीमेल गैमिट, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हुआ, होने के बाद क्या बनेगा, जाइगोट, ठीक है। और फिर जाइगोट में डिवीजन शुरू होगा। कौन डिवीजन होगा जाइगोट में, माइटोसिस डिवीजन होगा। कौन डिवीजन होगा, माइटोसिस। अब जैसे आपको पता होगा कि डिवीजन दो टाइप के होते हैं, कौन कौन, एक होता है माइटोसिस डिवीजन एंड अनदर इज कॉल्ड म्यूसिस डिवीजन। अगर एक सेल में डिवीजन हो, डिवीजन के बाद जो है सेल्स बने और सेल्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहे, दैट इज कॉल्ड माइटोसिस डिवीजन। एंड इफ वन सेल आफ्टर डिवाइडिंग प्रोड्यूसेस 4 cells and the number of chromosome becomes half, then that is called meiosis division। तो जाइगोट में देखो meiosis division केवल होता है ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन, ठीक है, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ दिस मेल गैमिट एंड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल गैमिट। बाकी हर समय जो है कौन डिवीजन होता है, हमेशा बॉडी में हमारे माइटोसिस डिवीजन होता है, ठीक है। तो मेल गैमिट था, फीमेल गैमिट था, फर्टिलाइजेशन हुआ और क्या बना, जाइगोट। फिर जाइगोट में बोलो क्या होगा, डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन, बहुत ही फास्ट माइटोसिस डिवीजन जो है शुरू हो जाइगोट में, और उसको बोलते हैं क्लीवेज। क्या बोलते हैं उसको, क्लीवेज। तो व्हाट इज क्लीवेज, क्लीवेज इज रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। Cleavage is what? Cleavage is repeated mitotic division which occurs in the zygote। जाइगोट में बहुत तेजी से माइटोसिस डिवीजन शुरू होता है, उसे ही क्या कहा जाता है, क्लीवेज कहा जाता है। अब जब जाइगोट डिवाइड करेगा तो क्या होगा, देखो जाइगोट एक सेल है, ठीक है। अब एक सेल में डिवीजन होगा तो 2 सेल बनेंगे, 2 से फिर 4 सेल बनेंगे, मतलब सेल्स का नंबर इंक्रीज होता जाएगा। तो एक जाइगोट है, जाइगोट में डिवीजन हुआ तो मान लो 2 सेल बने, 2 से फिर कितने सेल बनेंगे, 4 सेल बनेंगे। तो ये जो सेल बन रहे हैं दो आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स। दीज आर कॉल्ड व्हाट, दीज आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स। जब तक जाइगोट एक सेल है, एक सेल में डिवीजन होगा तो 2-4 सेल बनेगा। जब तक 4 सेल स्टेज तक है तब तक क्या बोलते हैं, इसको ब्लास्टोमियर्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ब्लास्टोमियर्स हैं इनमें फिर डिवीजन होगा, मतलब 1 से 2 बना था, 2 से 4 बना था, अब क्या होगा, 4 से 8 बनेगा, 8 से 16 बनेगा। तो जब ये 8 to 16 सेल कंडीशन में पहुंचेगा, कहाँ से कहाँ तक, 8 to 16 सेल कंडीशन, देन दिस इज कॉल्ड मोरूला। दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड मोरूला। तो पहले क्या था, मेल गैमिट, फिर क्या था, फीमेल गैमिट, फर्टिलाइजेशन हुआ, फ्यूजन हुआ। कहाँ पे फ्यूजन हुआ, एट द एम्पुला इस्थमिक जंक्शन। जो एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन है फैलोपियन ट्यूब में, सिंपली आपको याद रखना है फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हुआ, होने के बाद क्या बना, होने के बाद बनेगा जाइगोट। जाइगोट बताओ N की 2N। जाइगोट हैप्लोइड सेल है कि डिप्लोइड सेल है, डिप्लोइड सेल है, क्योंकि मेल गैमिट हैप्लोइड, फीमेल गैमिट हैप्लोइड। तो मिल के जो जाइगोट बनेगा वो कैसा होगा, डिप्लोइड। अब फिर जाइगोट में डिवीजन शुरू होगा, विच डिवीजन विल बी स्टार्टेड इन द जाइगोट, दिस विल बी माइटोटिक डिवीजन।
और since it is very repeated mitotic division, that's why it is known as the cleavage. So cleavage is started in the zygote, which leads to the formation of the blastomeres. What is blastomere? Blastomere is a 2 to 4 cell condition, okay, and when it further divides, then what forms 8 to 16 cell condition, and when 8 to 16 cell gets formed, then this is called what? This is called morula. After forming morula, what happens that after 16 cell it changes into 32 cell, then it forms 64 cell, and that stage is known as the blastocyst, okay. So after morula what forms 32 to 64 सेल कंडीशन और फर्दर मोर, ओके, मतलब इससे अधिक सेल भी बन सकता है, और जब इससे अधिक सेल बनेंगे दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं उसको? ब्लास्टोसिस्ट। देखो सबसे पहले क्या था? मेल गैमिट और फीमेल गैमिट फर्टिलाइज हुआ, क्या बना? जाइगोट। जाइगोट में फिर डिवीजन हुआ, विच डिवीजन? माइटोसिस डिवीजन। तो फिर क्या बनेगा? ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर में डिवीजन हुआ, क्या बना? मोरूला। मोरूला में डिवीजन हुआ, क्या बना? ब्लास्टोसिस्ट बना ना। और फिर ब्लास्टोसिस्ट में डिवीजन होगा, मतलब डिवीजन तो होगा, उसके पहले ब्लास्टोसिस्ट जो है डिफरेंशिएट होगा। देखो अभी तक केवल सेल का नंबर बढ़ रहा है, और दो चीज़ें जरूरी होती हैं, एक तो सेल का डिवीजन, दूसरा सेल का डिफरेंशिएशन। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, सेल का डिवीजन एंड सेल का डिफरेंशिएशन। डिवीजन से क्या होता है कि सेल का नंबर इंक्रीज करता है, और डिफरेंशिएशन से क्या होता है कि सेल जो है वो अलग अलग फॉर्म में मॉडिफाई होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि अगर केवल सेल का नंबर बढ़ते जाए, जाइगोट है एक सेल, 1 से 2 सेल बन जाए, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे केवल सेल का नंबर बढ़ते जाए, तो क्या इसे ह्यूमन का पूरा बॉडी बन जाएगा? नहीं, उसके लिए सेल्स को क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सेल्स को जो है डिफरेंशिएट होना पड़ेगा। कुछ सेल्स जो है वो हेड बनाएंगे, कुछ सेल्स जो है वो हाथ बनाएंगे, लिम्स फॉर्म करेंगे, कुछ सेल्स जो है वो लंग्स, हार्ट, ऐसे जो अलग अलग स्ट्रक्चर बॉडी के वो फॉर्म करेंगे, और तब जो है बॉडी का फॉर्मेशन होगा, चाहे वो ह्यूमन हो या फिर कोई और ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन शुरू होता है ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद। You can say after 16 cell condition, the further it is known as the blastocyst, okay? और blastocyst में फिर क्या होता है? सेल का डिफरेंशिएशन होता है। जो सेल का डिफरेंशिएशन होता है उसमें क्या होता है कि कुछ जो सेल्स हैं वो पेरिफेरी पर आ जाते हैं, ठीक है, मतलब कि चारों तरफ से आकर उसको क्या कर लेते हैं? घेर लेते हैं। और कुछ सेल्स जो होते हैं वो अंदर होते हैं। अब जो सेल्स पेरिफेरी पर होते हैं दोज आर नोन एज ट्रोफोब्लास्ट। उन्हें क्या कहा जाता है? ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है। और जो सेल्स अंदर होते हैं इनको कहा जाता है इनर सेल मास। क्या कहते हैं इसको? इनर सेल मास। तो ब्लास्टोसिस्ट डिफरेंशिएट होकर क्या बनाया? यह बनाया ट्रोफोब्लास्ट, और क्या बनाया? इनर सेल मास। अच्छा, ये सब चीज़ कहाँ हो रहा है? देखो डिवीजन, फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ था? यहाँ पर है ना, एट द एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, मतलब यहाँ पर हुआ था। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ रहा है और ये डिवीजन हो रहा है, मतलब यहाँ पर जाइगोट बन गया। अब जाइगोट डिवीजन किया तो क्या बन गया? ब्लास्टोमियर। तो ब्लास्टोमियर यहाँ से आगे बढ़ा, यहाँ आया। ब्लास्टोमियर डिवीजन किया, क्या 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 बना? मोरूला। मोरूला से आगे क्या बना? ब्लास्टोसिस्ट। अब ब्लास्टोसिस्ट बनते बनते यहाँ तक आ गया है। कहाँ तक? यूटेरस तक आ गया है। अब क्या होगा? अब देखो जब ये निकल गया था तो कॉर्पस ल्यूटियम तो हमेशा के लिए रह गया इसमें। कॉर्पस ल्यूटियम इज इंडोक्राइन पार्ट। Corpus luteum is the endocrine part. As you know, there may be two types of gland, endocrine gland and exocrine gland. Those glands which secrete enzyme are known as exocrine, and those glands which secrete hormone are known as endocrine gland. Okay? So यहाँ पर जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो किसका काम कर रहा है? एक्सोक्राइन के इंडोक्राइन का। इंडोक्राइन का क्योंकि वो तो हार्मोन्स रिलीज कर रहा है। और कौन से हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं? हार्मोन्स कौन से रिलीज हो रहे हैं? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज हो रहा है। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या काम कर रहा है? जो इंडोमेट्रियम है उसके थिकनेस को इंक्रीज करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर फर्टिलाइजेशन हो चुका है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो कॉर्पस ल्यूटियम तो हमेशा के लिए रह गया अंदर। जब तक फर्टिलाइजेशन हो, जब तक प्रेगनेंसी पीरियड है, तब तक कॉर्पस ल्यूटियम अंदर रहेगा और वो हार्मोन निकालता रहेगा। कौन हार्मोन निकालता रहेगा? प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन क्या करते रहेगा? प्रोजेस्टेरॉन इंडोमेट्रियम की मोटाई को बढ़ाते रहेगा, इंडोमेट्रियम के थिकनेस को इंक्रीज करते रहेगा, ठीक है। तो अब देखो क्या हो रहा है कि जाइगोट यहाँ बन गया था,
जाइगोट यहाँ से आगे बढ़ रहा है, जाइगोट आगे बढ़ रहा है और डिवीजन कर रहा है, जाइगोट डिवीजन कर रहा है तो क्या बन रहा है, ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर से क्या बन रहा है, मुरुला, मुरुला से क्या बन रहा है, ब्लास्टोसिस्ट। अब ब्लास्टोसिस्ट बनते 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 ये कहाँ पहुँच गया, इंडोमेट्रियम तक पहुँच गया। अब इंडोमेट्रियम काफ़ी मोटा हो चुका है और इंडोमेट्रियम से आकर जो ये ट्रोफोब्लास्ट है ये अटैच हो जाएगा। कौन अटैच हो जाएगा, ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, तो ये आकर यहाँ पर जो ट्रोफोब्लास्ट है, देखो इसमें क्या हो गया, गड्ढा बन गया ऐसे। ठीक है, और जो ट्रोफोब्लास्ट है वो आकर इससे क्या हो गया, वो आकर इससे अटैच हो गया। ठीक है, तो ये हो गया ट्रोफोब्लास्ट और अंदर में कौन है, इनर सेल मास। अब ट्रोफोब्लास्ट जुड़ गया इंडोमेट्रियम से, अंदर में कौन है, इनर सेल मास। अब देखो क्या होगा कि इनर सेल मास, ट्रोफोब्लास्ट सब जुड़ गया, ट्रोफोब्लास्ट एक कनेक्शन फॉर्म कर लिया विथ द ओम्ब ऑफ मदर। ओम्ब मतलब क्या होता है, यूटेरस। यूटेरस को क्या बोलते हैं, ओम्ब। ठीक है, ओम्ब या फिर यूटेरस, दोनों सेम बात है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर एक कनेक्शन फॉर्म हो गया। उसके बाद जो इनर सेल मास है, जो इनर सेल मास है, यही इनर सेल मास क्या करता है कि 3 लेयर बनाता है। क्या करता है, 3 लेयर बनाता है। एक को बोलते हैं एक्टोडर्म, एक को बोलते हैं मेजोडर्म और एक को बोलते हैं इंडोडर्म। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म, ये 3 लेयर बनाता है। कौन कौन, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। कौन बनाता है, इनर सेल मास। और फिर इसी 3 लेयर से क्या होता है, इसी 3 लेयर से जो है बॉडी के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं वह डेवलप होते हैं। किन 3 ऑर्गन, किन 3 लेयर से, एक्टोडर्म से, मेसोडर्म से और इंडोडर्म से। बाकी जो बॉडी के जो भी लेयर्स हैं, बॉडी के जो भी ऑर्गन्स हैं, वो जैसे कि स्किन डेवलप हो जाता है एक्टोडर्म से, हार्ट डेवलप हो जाता है मेसोडर्म से, और इस तरह से ये चलता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये बन गया, इससे फिर बॉडी का स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा और लगभग 5 मंथ के होते होते जो है लगभग बॉडी बन चुका होता है और 7 मंथ तक होते होते बॉडी जो है एकदम फंक्शनल हो गया रहता है। और बहुत बच्चा का जन्म जो है वो 7 मंथ पर ही हो जाता है। मतलब नॉर्मली देखा जाए तो प्रेगनेंसी पीरियड ह्यूमन में जो होता है वो 9 मंथ का होता है। 9 मंथ ± 7 डेज का प्रेगनेंसी पीरियड होता है, लेकिन इसमें जो है बहुत बच्चे का जन्म जो है 7 मंथ पर भी हो जाता है। हालांकि वैसे चाइल्ड जो होते हैं उन्हें कहा जाता है इमैच्योर चाइल्ड। ठीक है, मैच्योर चाइल्ड नहीं होते हैं, वो इमैच्योर चाइल्ड होते हैं। तो खैर उनमें कोई कमी नहीं होता है, बस उनके एक तरह से इम्यूनिटी तक कमजोर होता है, बाकी सब कुछ नॉर्मल होता है। नॉर्मल जो 7 मंथ तक बॉडी के लगभग सभी स्ट्रक्चर बन चुके होते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ह्यूमन में देखा जाएगा तो नॉर्मली जो प्रेगनेंसी पीरियड है वो कितने दिन का होता है, लगभग 270 दिनों का होता है, ± 7 डेज भी होता है। उसे देखा जाए सबसे अधिक जो प्रेगनेंसी पीरियड है वो होता है एलिफेंट में, हाथी में। हाथी में होता है 656 दिनों का प्रेगनेंसी पीरियड। 656 डेज का प्रेगनेंसी पीरियड जो है एलिफेंट में होता है। अगर देखा जाए, अगर हम देखें डॉग में या कैट में तो उसमें प्रेगनेंसी पीरियड जो है 63 डेज का होता है। डॉग और कैट में जो प्रेगनेंसी पीरियड है वो 63 डेज़ का होता है। एलिफेंट में होता है 656 डेज़ का और ह्यूमन बीइंग में होता है 270 डेज़ ± 7 डेज। और बहुत बच्चे जो है 7 मंथ पर ही प्रोड्यूस हो जाते हैं, बर्थ हो जाता है उनका। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या पढ़े, हम लोग अभी पढ़े थे फर्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि व्हाट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर हम लोग टेस्टिस वगैरह के बारे में बात किए हुए थे। सेकेंड वीडियो में हम लोग पढ़े फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसे होता है उसके बारे में। थर्ड वीडियो में अभी हम लोग देख रहे हैं, अभी हम लोग क्या क्या पढ़े, अभी हम लोग पढ़े कि अगर सेकेंडरी उस साइड निकल के बाहर आ गया तो 2 कंडीशन पॉसिबल होता है। एक कंडीशन ये होता है कि फर्टिलाइजेशन हो जाए, सेकेंड कंडीशन ये होता है फर्टिलाइजेशन नहीं हो। तो फर्टिलाइजेशन अगर हो जाए तब क्या क्या होता है वो अभी हम बतलाएं। ठीक है, तो हो जाए तो क्या क्या होता है, ये होता है कि पहले मेल गैमीट फीमेल गैमीट फर्टिलाइज करता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट डिवाइड करता है। उस डिवीजन को क्या कहते हैं, क्लीवेज। द रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन इज कॉल्ड क्लीवेज। और जब डिवीजन होता है जाइगोट में तो फिर क्या बनता है, फिर बनता है ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर फिर डिवाइड करता है, तब बनता है
मोरूला से क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट फिर डिफरेंशिएट होता है जिसकी ट्रोफोब्लास्ट बनता है और इनर सेल मास बनता है। उसके बाद जो इनर सेल मास है वो डिफरेंशिएट होकर 3 लेयर बनाता है, जिसे बोलते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म। और वहीं जो 3 लेयर हैं वो बॉडी के सारे ऑर्गन्स को फॉर्म करने का कार्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखिए कि इसमें जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है ह्यूमन बींग में वो होता है 9 मंथ ±7 डेज का। एलिफेंट में ज़्यादा होता है 656 डेज का, और डॉग एंड कैट में होता है 63 डेज का होता है। ठीक है, अब हम थोड़ी आगे बात करेंगे। ठीक है, इसमें एक दो चीज़ और मतलब रहा जो हम लोग अभी मतलब कि जब हम लोग पढ़ लेंगे कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होता है, तब उन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। जैसे कि थोड़ा सा देख लो उसमें, जैसे मान लो कि बच्चे केस में रहेगा 9 मंथ तक, मान लो 9 मंथ तक है, उसके बाद बच्चे का क्या हो जाएगा, डिलीवरी हो जाएगा। ठीक है, डिलीवरी के बाद जो है उसको फिर क्या हो जाए कि लैक्टेशनल शुरू होगा, मतलब उसको बच्चे को फीड करेगी माँ। ठीक है, बच्चे को माँ क्या करेगी, फीड करेगी। ठीक है, अब वो जो फीड होगा वो मेमरी ग्लैंड के द्वारा होता है, उसमें भी कुछ हार्मोन्स भाग लेते हैं। ठीक है, तो वो जो पीरियड होता है जिस पीरियड में माँ बच्चे को फीड करती है, अप्रॉक्स 6 मंथ का जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं लैक्टेशनल पीरियड। क्या बोलते हैं उसको, लैक्टेशनल पीरियड। और जो लैक्टेशनल पीरियड है अप्रॉक्स 6 मंथ का होता है, और इसमें देखिए 2 हार्मोन्स जो हैं इन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक बात और कि जब ये बच्चे की जन्म होना होता है उसमें प्लासेंटा के द्वारा, प्लासेंटा क्या है, प्लासेंटा एक स्ट्रक्चर है जो कि बेबी को मदर के ओम से कनेक्ट करता है, और बच्चे के शरीर में जो भी चीज़ें हैं, जो भी मतलब एग्जेक्टिव प्रोडक्ट हैं उनको माँ के शरीर में भेजता है, और फिर मदर के बॉडी से जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर ऑक्सीजन हैं उसको कि बच्चे के शरीर में भेजने का काम करता है। ठीक है, तो प्लासेंटा होता है। उसके बाद क्या होता है कि लैक्टेशनल पीरियड क्या होता है, तो बर्थ के बाद जितने समय तक माँ बच्चे को फीड करती है उसको बोलते हैं द पीरियड इन विच मदर फीड्स हर चाइल्ड इज नोन एज द लैक्टेशनल पीरियड। अब इस दौरान होता क्या है कि जब बच्चे के जन्म होना होता है उसी समय प्लासेंटा से भी कुछ हार्मोन निकलते हैं, जैसे कि रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, और वो जो रिलैक्सिन हार्मोन है वो क्या करता है कि जो मायोमेट्रियम है उसको कॉन्ट्रैक्टाइल बना देता है, ताकि बच्चे का जो जन्म है, जो बर्थ है वो ईजिली हो पाए, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। ठीक है, और आफ्टर बर्थ जो है या बर्थ कुछ समय पहले ही एक हार्मोन निकलना शुरू हो जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। उस हार्मोन को बोला जाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये क्या करता है, मिल्क का इजेक्शन करवाता है। और एक और हार्मोन निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, उसको बोलते हैं मतलब लैक्टेशनल पीरियड के पहले या इसको कॉज करने के लिए 2 हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन और एक होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। जो यहाँ पर प्रोलैक्टिन हार्मोन है यह मेमरी ग्लैंड्स में, ठीक है, मिल्क का प्रोडक्शन शुरू करवाता है। हालांकि इस बारे में फिर से बात करेंगे जब हम पढ़ेंगे मेमरी ग्लैंड के बारे में, तो ठीक है बिल्कुल, थोड़ा सा सुन लो, अगर आप ऑब्जेक्टिव में आएगा तो बनाने में आसानी रहेगा। कि लैक्टेशनल पीरियड में बेसिकली 2 हार्मोन्स होते हैं, एक होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, एक होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन क्या करता है, मिल्क का प्रोडक्शन शुरू करवाता है, और जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये मिल्क का इजेक्शन शुरू करवाता है, मिल्क का इजेक्शन, तो मिल्क को बाहर निकालने का, इजेक्शन मिल्क को बाहर निकालने का काम करता है ऑक्सीटोसिन। अब मिल्क प्रोडक्शन को शुरू कर देता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो होता है मिल्क का प्रोडक्शन शुरू करवाता है, ऑक्सीटोसिन जो है मिल्क का इजेक्शन शुरू करवाता है। तो ये तो वो कंडीशन हुआ कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तब क्या होगा। अब बात यह था, फिर से देख लो, हो गया तो क्या क्या होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट में डिवीजन होगा। कौन डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन। तो जब तक वो 2 से 4 सेल कंडीशन का है ब्लास्टोमियर बोलेंगे। ब्लास्टोमियर से फिर क्या बनेगा, मोरूला। मोरूला से क्या बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में फिर डिफ्रेंसिएशन होगा। ऊपर वाले सेल को क्या बोलते हैं, ऊपर सेल बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। अंदर वाले को क्या बोलते हैं, इनर सेल मास। फिर इनर सेल मास डिफ्रेंशिएट होकर 3 लेयर बनाएगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। और फिर इन्हीं 3 लेयर से बॉडी के बाकी स्ट्रक्चर, बाकी ऑर्गन्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं। उसके बाद हम देखें कि प्रेगनेंसी पीरियड नॉर्मली 9 मंथ का होता है, लेकिन किसी किसी बार बच्चे का जन्म जो है वो 7 मंथ पर भी हो जाता है। ठीक है, तो हालांकि उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, बस थोड़ा सा इम्यूनिटी उसका लो हो सकता है, बाकी सब कुछ नॉर्मल होता है। क्योंकि 5 मंथ तक होते होते बॉडी के लगभग सभी ऑर्गन्स बन चुके होते हैं, और फर्स्ट मूवमेंट जो बेबी का है वो भी 5 मंथ तक एक्सपीरियंस किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग देखें
कि प्लासेंटा क्या होता है। तो प्लासेंटा जो होता है ये मदर के बॉडी को बेबी के बॉडी से कनेक्ट करने का काम करता है, जिससे कि दोनों बीच में कनेक्शन बना रहे। उसके बाद में देखें कि जब बच्चे के जन्म होना होता है उसमें प्लासेंटा से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है, जो कि मायोमेट्रियम जो है, मायोमेट्रियम क्या है, यूटेरस का सेकेंड लेयर है, उसको कॉन्ट्रैक्टाइल बनाता है ताकि उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो और बच्चे का जन्म जो है ईजिली हो पाए। ठीक है, और इसमें देखिए जब बच्चे का जन्म हो जाता है या उससे पहले से ही जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ से हार्मोन निकलता है, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन, 2 हार्मोन निकलते हैं। हालांकि ये निकलता है थ्रू एंटेरियर पिट्यूटरी और ये निकलता है थ्रू पोस्टेरियर पिट्यूटरी। और ये जो 2 हार्मोन निकलते हैं ये हार्मोन क्या करते हैं, ये हार्मोन जो है मिल्क का फॉर्मेशन और मिल्क का इजेक्शन करवाते हैं मेमरी ग्लैंड से। ठीक है, हमको पता है फीमेल में डेवलप मेमरी ग्लैंड होता है। तो प्रोलैक्टिन क्या करता है, प्रोलैक्टिन जो है मिल्क का प्रोडक्शन शुरू करवाता है। ठीक है, और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन जो है मिल्क का इजेक्शन शुरू करवाता है। मतलब ये मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है, ये मिल्क का इजेक्शन करवाता है। अभी हम देखेंगे वीडियो में कि मेमरी ग्लैंड कैसे होता है और कैसे काम करता है, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हुआ। अपन बात करेंगे कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब क्या होगा। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इन सब बातों को आप लिख लीजिएगा, बेहतर होगा। इसका नोट्स मिल जाएगा आपको PDF फॉर्म में। लेकिन आप एक काम कीजिएगा अभी कि वीडियो को पॉज करके, अभी हम साफ कर दें, वीडियो को पॉज कर पीछे जाकर जितनी बातें लिखे थे उसको अपने भाषा में लिख लेना है, अपनी लैंग्वेज में जितनी बातें बोर्ड पर लिखी हुई थी सब बातें लिख लेनी है। वीडियो को पीछे कर सकते हैं और जाकर वहाँ पर लिख सकते हैं। तभी हम लोग देखें कि फर्टिलाइजेशन हो गया तब क्या होगा। अब हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब क्या होगा। What happens if fertilization does not occur? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है then what happens? We are going to study about that. Okay? तो देखिए अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। तो जितनी भी चीज़ें थी, कौन कौन सी चीज़ें थी, सेकेंडरी oocyte था, क्योंकि वो तो अभी एक बना नहीं। एक कब बनता है, एक तब बनता है जब स्पर्म आता है। जब स्पर्म आता है तब सेकेंडरी oocyte में डिवीज़न होता है और तब जो है एक बनता है। अब क्योंकि स्पर्म आया नहीं, स्पर्म नहीं आया तो एक नहीं, तो स्पर्म नहीं आया तो एक नहीं बना, सेकेंडरी oocyte ही रह गया। अब सेकेंडरी oocyte रह गया, उधर ओवरी में क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम भी है जो लगातार सिक्रीट कर रहा है। कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। और जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ये क्या कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है इंडोमेट्रियम के थिकनेस को इंक्रीज करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रोसेस लगातार चल रहा है। इंडोमेट्रियम जो है वो थिकनेस इंक्रीज हो रहा है। ओवुलेशन कब हो जाता है, 14th, अभी हम लोग पढ़ेंगे उसमें। तो अब मान लो ओवुलेशन हो गया है और स्पर्म आया नहीं, ओवुलेशन मतलब कि रिलीजिंग ऑफ सेकेंडरी oocyte। ठीक है, तो वो हो गया है। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, तो क्या देखेंगे, फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ तो क्या होगा वो हम देखेंगे। तो फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ देखो क्या क्या होगा। यहाँ सेकेंडरी oocyte निकल के बाहर चला गया है, यहाँ पर ही बस गया है कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, और ये हार्मोन निकाल रहा है। कौन हार्मोन निकाल रहा है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकाल रहा है। वो हार्मोन क्या कर रहा है, वो हार्मोन जो है इंडोमेट्रियम के थिकनेस को बढ़ाने का काम कर रहा है। ठीक है, वो हार्मोन क्या कर रहा है, इंडोमेट्रियम के थिकनेस को इंक्रीज करने का काम कर रहा है। ठीक है, अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो आफ्टर 24 to 48 आवर्स व्हाट हैपेंस दैट दिस एग, दिस सेकेंडरी oocyte लॉसेस इट्स वायबिलिटी टू फर्टिलाइज। मतलब अगर 24 to 48 आवर्स बाद अगर स्पर्म आए भी तभी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि एग अपनी वायबिलिटी लॉस कर देता है। मतलब वो फिर उसके बाद डिवीजन करने के काबिल नहीं रहता, कहो कि डेथ हो जाता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा कि जो सारी चीज़ें हैं, सेकेंडरी oocyte, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, उसके अलावा जो है इंडोमेट्रियम, कॉर्पस ल्यूटियम, ये सब चीज़ें और साथ में कुछ ब्लड, ये सब चीज़ें बॉडी से बाहर निकलती हैं और उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, या उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज। तो इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर देन व्हाट हैपेंस, देन मेंस्ट्रुएशन अकर्स, मेंस्ट्रुएशन, या यू कैन से menstrual cycle, and about this menstrual cycle we will discuss about the next video. ओके, इस वीडियो के हम ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग जो है menstrual cycle के बारे में
और प्रोलैक्शन नहीं हो तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व थे जो कि अब बाहर निकलने वाले हैं, और कौन कौन से हार्मोन्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अलग अलग फेज़ में इन्वॉल्व होते हैं, उसके बारे में हम लोग अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करेंगे और कि प्रोलैक्शन अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होता है और कैसे ये साइकिल कंप्लीट होता है। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो। धन्यवाद।